Hello everyone, so today I'm going to discuss with you the reason behind your drops or why I took 4 drops. मैं ये पॉइंट वाइज बताऊंगी कि मैंने क्या क्या गलतियां किया था वर्सेस क्या क्या गलतियां जो है आपको नहीं करनी है. सो लेट्स बिगिन. पॉइंट नंबर 1, क्लियर योर बेसिक्स. अपने 11th-12th का बेसिक्स क्लियर करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मैंने जो किया था कि अपने 11th-12th का बेसिक्स क्लियर नहीं किया था, तो बाद में मेरे नीट में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी. ये क्योंकि हम लोग स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स है, तो हमारे लिए मेन जो मैटर करता है वो है कि बोर्ड में अच्छा मार्क्स लाना है. और फिर हमने कंसेप्ट में उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया, तो फिर हमारे जो है नीट में प्रॉब्लम हुई. सो क्लियर योर बेसिक्स प्रॉपरली. देन कम टू पॉइंट नंबर 2, यूज योर टाइम. जैसे कि हमारे पास बहुत ही ज्यादा टाइम होता है, बट हम उसको मिस यूज करते हैं. तो आप अपने टाइम को मिस यूज मत करो. जैसे कि हमारे पास भी 2020 में लॉकडाउन हो गया था, तो उसमें बहुत ही ज्यादा टाइम था, बट हमने क्या किया था, वो टाइम यूज नहीं किया था. फोन में या बाहर डिस्ट्रैक्टेड हो गई, तो उसमें टाइम को मिसयूज कर दिया. तो फिर आपको जो भी टाइम मिल रहा है ना, आप उसको इफेक्टिवली यूज करो. एंड देन कम टू पॉइंट नंबर 3, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड. आप अगर ऑफलाइन कोचिंग ले रहे हो कि कोटा में जाके रह रहे हो, तो वहाँ का माहौल भी बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रैक्टिंग है. तो अगर आपको और फिर जैसे कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप हो गया, इसमें भी बहुत सारे बच्चे डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं. तो अगर आपको अपने लिमिट्स पता है कि मुझे इतने लिमिट तक इसे देखना है, इसे यूज करना है इतने लिमिट तक, तो आप करो उस टाइम को लिमिट करके. बट अगर आपको अपने लिमिट्स पता चल नहीं रहा है, आप बस यूज करते रह रहे हो और उसमें टाइम वेस्ट कर रहे हो, सो सिंपली गेट डिसअपियर. बिलीव मी, इट्स 7 to 8 months के बस बात है. उसके बाद आपके पास बहुत सारा टाइम होगा वेस्ट करने के लिए. सो नाउ डोंट वेस्ट योर टाइम. अगर आपको लिमिट करना आता है तो आप करो, अगर नहीं आता है तो छोड़ दो सब कुछ. देन कम टू पॉइंट नंबर 4, इट इज नो योर सेल्फ. मतलब आप खुद को पता करो. जैसे कि मैं पहले कोटा जब गई, फिर मुझे वहां लगा कि यहाँ शायद मैं अच्छे से एग्जाम नहीं दे पाऊंगी, तो नीट मुझे घर जाके देना है. तो मैं अपनी होम सिटी आ गई. फिर यहाँ आके मेरी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी एग्जाम के पहले. तो फिर मैं एग्जाम तो देने लायक ही नहीं थी. तो अब आप अपने बॉडी टाइप को पता करो. अगर आपको अच्छा लगता है, आप अगर कोटा में कंफर्टेबल हो, सो गिव एग्जाम इन कोटा, इट्स बेटर. अगर आपको अच्छा नहीं लगता है, तो आप अपने होम सिटी आ जाओ, अपने होम सिटी में आके एग्जाम दो. Then come to point number 5, which is very important. It is clear your doubts, please. मैंने जो गलती की थी बहुत ही ज्यादा, मैं नहीं चाहती कि आप लोग भी ये सेम गलती करो और फिर ड्रॉप्स लो. तो अपने डाउट क्लियर करना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है. मैं भी जब कोटा गई थी, तो मैंने देखा बहुत सारे बच्चे वहाँ थे, टीचर्स पढ़ा रहे हैं. फिर वहाँ अगर मुझे कोई डाउट आ गया, तो फिर अगर मुझे डर लगता था कि हाँ, ये अगर बहुत ही ज्यादा सीरियस डाउट हो गया और सबको पता होता, अगर मुझे ही पता नहीं ऐसा हो गया, तो ट्रस्ट में आपके पास में जो बैठा है ना, उसे भी नहीं पता है. अगर आपको विश्वास नहीं तो आप उससे पूछ लो कि ये टॉपिक मुझे समझा दो, उसे भी नहीं आएगा. सो इट्स बेटर टू आपके टीचर से पूछ लो. अगर आपको क्लास में अच्छा नहीं लगता है, तो आप बाहर जाओ, आपके टीचर से पूछो कि ये उनका डाउट टाइम क्या है, और फिर वहां जाके आप पूछो. बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियर योर डाउट्स. And then come to the next point, 6th point, it is analyze your mistakes, जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है. मैं भी अपने ड्रॉप ईयर्स में जो करती थी वो है टेस्ट दे के आ गई मैं. फिर आके मैंने देखा कि मैंने क्या क्या गलतियां किया, थोड़ा बहुत देख लिया. बट ऐसे नहीं करना है, आपको प्रॉपर एनालाइज करना है कि क्या क्या गलतियां आपने किया है, कौन से टॉपिक से किया है. ये गलती फिर से आपको नेक्स्ट टेस्ट में नहीं करना है. देखो आप, और फिर जब नेक्स्ट टेस्ट दो, तो फिर देखो कि ये गलतियां फिर मैंने किया है कि नहीं. एंड देन कम टू पॉइंट नंबर 7, जो कि बहुत सारे ड्रॉपर्स के साथ ही होता है, मेरे साथ भी हुआ था, कि हम लोगों को मतलब ड्रॉप ईयर्स बोलने में थोड़ा शेम फील होता है. तो
फिर अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप मत बोलो और आप झूठ बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि मैं अपने क्लास में थी, मैं और एक मेरी फ्रेंड थी, तो हम लोग जनरली बता देते थे कि हाँ हमारे सेकेंड ईयर ड्रॉपर है, क्योंकि किसी को क्या फर्क पड़ता है, बेकार ही में जज करते हैं हमें, तो वो हमें अच्छा नहीं लगता है ना। तो अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो सिंपली स्केप इट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिलीव मी, आप जब क्लियर कर लोगे ना, मेरा भी फोर्थ अटेम्प्ट था, तो मैंने जब क्लियर कर लिया तो कोई नहीं फिर पूछने वाला है कि आपने कौन से अटेम्प्ट में क्लियर किया। हाँ, फर्स्ट फर्स्ट लोग पूछते हैं, फिर अगर आप एमबीबीएस परस्यू कर रहे हो फिर कोई नहीं पूछता है। And then the last point or eighth point is time wise question preparation। मतलब अगर मैंने बहुत ये गलती की थी कि लास्ट में आके मुझे पता चला था कि मतलब बहुत सारे एस्पिरेंट के साथ होता है ना कि साल भर मैंने मेहनत किया, हाँ ठीक है पूरा हो गया अच्छे से, बट मैं जब एग्जाम देने गई तो मैंने टाइम मेंटेन नहीं कर पाई मैं। तो ये प्रॉब्लम आपको क्यों होता है, क्योंकि आप जब अपने रूम में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होते हो या अपने टेस्ट दे रहे होते हो तो आप प्रॉपर टाइम मेंटेन नहीं करते हो। सो आप प्रॉपर टाइम मेंटेन करो, आप फिक्स कर लो कि मुझे हाँ केमिस्ट्री में इतना टाइम देना है, बायो में टाइम इतना देना है, फिजिक्स में इतना टाइम देना है, और कौन से क्वेश्चन को कितना टाइम देना है वो आप टाइम के साथ प्रॉपर प्रैक्टिस करो। आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो अपने मॉड्यूल से या कहीं कहीं भी, तो फिर अपने पास एक स्टॉप वॉच रख दो, फिर आप देखोगे कि इतना टाइम आपको लग रहा है। सो फॉलो दिस 8 पॉइंट्स, तो आप श्योरली आप यू विल गॉट सक्सेस एंड stay motivated and best of luck guys, and don't forget to like, share and subscribe my channel. Bye.